हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी की संपूर्ण व्याकरण को एक ही वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। यानी जितने भी व्याकरण के इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हिंदी में जितने भी प्रश्न बनेंगे व्याकरण के वो इसी वीडियो से बनेंगे, जितने मैं प्रश्न आज भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देख लीजिएगा पूरा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब जैसा पेपर में बनता है बिल्कुल लाइन बाई लाइन हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या आती हैं, लोकोक्तियाँ आती हैं, लोकोक्तियाँ और मुहावरे आते हैं। इसमें क्या होता है, 4 प्रश्न दिए होंगे आपके लिए, और 4 प्रश्न में से क्या होगा कि बोल देंगे कि निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए उसका वाक्य प्रयोग कीजिए, और 1+1 यानी कितने 2 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 2 अंक का। तो आज मैं यहाँ पर जितने भी जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे बताने वाला हूँ इनको तैयार कर लीजिएगा, इन्हीं में से आएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली लोकोक्तियाँ है जो कि है अधजल गगरी झलकत जाए। इसका अर्थ क्या होता है कि अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। जिसको ज्ञान अधूरा होता है, कम ज्ञान होता है, वो सबसे ज़्यादा बोलता है। वाक्य प्रयोग की बात करें तो कोई एक भी अर्थ जरूर नहीं जैसे मैं बताने वाला हूँ वो अर्थ लिखे, आप चाहो अपने मन से ही बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायक समझने लगा। यानी गायक कहना शुरू कर दिया, और सच ही कहा गया है कि अधजल गगरी झलकत जाए, यानी पूरा तो सीखा नहीं है और अपने आप को खुद गायक बोलने लगा है। ठीक है। दूसरा है क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका अर्थ क्या होता है कि दोहरा लाभ होना, यानी दोहरा लाभ हो जाना, अधिक लाभ हो जाना। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, आज ठेले वालों को मेले के कारण आम के आम गुठलियों के भी दाम मिले हैं। तो ये वाक्य प्रयोग में आप लिख सकते हो। एक है सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है, ईद का चांद होना, यानी कभी कभी दर्शन देना। अर्थ क्या हो जाएगा, कभी कभी दर्शन देना। वाक्य प्रयोग में क्या लोगे कि नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया, यानी अब तो कभी कभी दिखता है। ठीक है, तो ऐसे आप लिखते जाओगे। फिर क्या है अगला, एक अनार 100 बीमार। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक अनार 100 बीमार। तो क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि एक वस्तु के लिए अनेक लोगों द्वारा प्रयत्न करना। यानी वाक्य प्रयोग में क्या लिखा है, तो आप अपने आप से बना सकते हो। जैसे लिखा है कि एक लिपिक के पद के लिए कितने 1000 आवेदन कर दिए। यानी एक लिपिक पद है और इसके लिए कितने आवेदन हो गए, 1000 आवेदन हो गए। तो सच ही कहा गया है कि एक अनार और 100 बीमार। तो क्या हो जाएगा, एक लिपिक के पद के लिए कितने 1000 आवेदन हो गए। तो बस वही क्या होगा, एक अनार 100 बीमार। फिर क्या होगा, आँख का तारा होना, यानी अत्यधिक प्यारा, यानी अत्यधिक प्रिय होना। और तो वाक्य प्रयोग क्या हुए, गणेश अपने माता पिता की आँख का तारा है। फिर अगला देखिए, घी के दिए जलाना, यानी क्या होना, खुशी मनाना या खुशियाँ मनाना। वाक्य प्रयोग में क्या लिखोगे कि राजू के परीक्षा में पास होने पर उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। फिर क्या है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, अज्ञानी व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं जानता, तभी तो कहा जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। फिर देखिए, दाल में काला होना, ये सब जितनी भी हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे दोष छिपे होने का संदेह होना। वाक्य प्रयोग में क्या लेंगे कि मालिक के सामने नौकर का उदास चेहरा देखते ही मुझे लग गया कि दाल में कुछ काला है। तो इनको तैयार कर लीजिएगा। जो इतने प्रश्न जी तैयार कीजिए, गारंटी है इनमें जरूर आएंगे। 4 प्रश्न आते हैं, कितने आते हैं, 4 आएंगे। और 4 में से आपको एक करना होता है, एक का अर्थ और एक का वाक्य प्रयोग, और 2 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ जानते हैं। तो अगला प्रश्न बनता है हमारा, अगला प्रश्न बनता है कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर। क्या बनता है, अगला प्रश्न आता है कि शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी इसका आता है प्रश्न के निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखना होता है। और ये कितने, ये प्रश्न आपके 2 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, तो आप देख सकते हो कितने 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न होंगे, और 2 प्रश्न क्या होंगे, 1-1 अंक के होंगे, यानी 1+1 कितने अंक के, 2 नंबर के होंगे। तो 2 प्रश्न होंगे। जैसे यहाँ के पहला देखिए, अम्बुद अम्बुल, अम्बुद और अम्बुल। तो क्या होगा, तो एक का क्या अर्थ होगा, बादल, एक का क्या होगा, कमल। दूसरा क्या है यहाँ पर, अंश अंश। तो क्या होगा, अंश एक जो सपेरा वाला सा है, तो इसके लिए क्या होगा, कंधा। और जो
जो है सब जो सलजम वाला है तो क्या लिखेंगे भाग। फिर है अविराम अभिराम, अभिराम करने अभिराम का अर्थ क्या होगा अनवरत और अभिराम का होगा आकर्षक। स्वर्ण सवर्ण यानी सोना और उच्च जाति। सुत और सूत यानी पुत्र और सारथी। अंश और अंशु भाग और किरण। तरणी तरुणी तो क्या होगा नौका और युवती। जलद जल्दी। बादल समुद्र। कपिस कपीस यानी मटमैला और सुग्रीव। और भवन भुवन घर और संसार। और अम्ब अम्बु माता और पानी। अन्न अनाज और अन्न दूसरा। तो इनको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएंगे, इनमें से जरूर मिलेगा आपके लिए, तो तैयार कर लेना। कितने अंक कितने प्रश्न पूछ जाएंगे 2, कितने अंक के होंगे 2 नंबर की, एक अंक का एक प्रश्न होगा। फिर इसके बाद आता क्या है, कहता है अनेकार्थी शब्द, क्या आएंगे कुछ अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी शब्द भी क्या होंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें कितने प्रश्न आपके आ जाएगा कि निम्न में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना, दो अर्थ लिखने के लिए आ जाएंगे, यानी 1 + 1 आएगा और 2 क्या करना है, कोई एक शब्द लिखना है जिसके 2 अर्थ बताने हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आ गया कर, तो कर क्या है टैक्स, हाथी की सूंड, किरण हाथ, ये सब इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं। शिव, शिव का आ जाए तो पारा मोक्ष जल लिंग। और काल का आ जाए तो मृत्यु समय अकाल यमराज। और अंबर का है तो आकाश वस्त्र, आकाश और वस्त्र। अर्क का है तो अग्नि सूर्य। चपला का लक्ष्मी बिजली। नाक का नासिका सवर्ण मर्यादा। और अज, अज क्या क्या होगा अजन्मा अग्नि व ईश्वर। ऐसे देखेंगे द्विज, द्विज का क्या होगा पक्षी ब्राह्मण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी हैं जितने भी हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा पूछे गए ये वही प्रश्न है, ठीक है। मित्र दोस्त और सूर्य। नाक का तो हो जाएगा सांप पर्वत बादल शीशा। विधि का क्या होगा भाग तरीका ब्रह्मा। और पतंग का क्या हो जाएगा विष्णु नौका पक्षी। पयोधर का बादल समुद्र। तात का पिता भाई पुत्र। सारंग क्या होगा सारंग का होगा बादल कमल और कोयल हो जाएगा। तो इनको पढ़ लेना है, ठीक है, इतने पढ़ना है, जो भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में और भी बताऊंगा मैं। फिर देखिए, फिर आता है अगला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, और ये भी कितने प्रश्न होते हैं, यानी इसमें पूछा जाएगा कि 2 प्रश्न होंगे, कितने 2 प्रश्न होंगे आपके, और 2 प्रश्नों यानी 1 + 1 यानी 2, तो 2 प्रश्न आएंगे, दोनों में से दोनों करने होंगे और 1-1 नंबर के होंगे। फिर देखो क्या होगा कि थोड़ा जानने वाला क्या होता है, क्या कहलाता है अल्पज्ञ कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो यानी अद्वितीय कहलाता है, अद्वितीय कहलाएगा, ठीक है। जिसका कहीं भी अंत ना हो तो क्या कहलाता है अनंत। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जिसे समझना कठिन हो वो क्या कहलाता है दुर्बोध कहलाता है। किसी के उपकार को न मानने वाला कृतघ्न क्या कहलाता है कृतघ्न। जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसका वर्णन न किया जा सके, दोबारा लिखा गया, तो क्या कहलाता है अवर्णनीय। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ठीक है। फिर देखोगे कि जंगल की अग्नि क्या कहलाती है दवाग्नि, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जिसका विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। संयम क्या है संयम से और कम खर्च करने वाला क्या कहलाता है मितव्ययी कहलाता है। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछे वाले अनेकार्थी शब्द हैं, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा क्या कि वाक्यों में त्रुटि आती है। क्या होती है वाक्यों में त्रुटि, यानी कोई भी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होता है, ठीक है। तो 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा, और 1 + 1 यानी कितने, ये भी कितने अंक के 2 अंक के, 2-2 अंक के बनते हैं सब। तो क्या होगा आपका, देखिए क्या लिखा है वाक्यों में त्रुटि। तो देखिए इसको समझना है, मेरा अपने हिसाब से जानना है जरूर, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने आप खुद देखना है कि इसमें गलती क्या है, उसको सुधारना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है मैं अनेकों बार दिल्ली जा चुका हूँ, तो कैसे होगा अनेकों के अनेक, तो मैं अनेक बार दिल्ली जा चुका हूँ, सही होगा। पुत्री पराया धन होता है कि होती है, तो पुत्री पराया धन होती है। चंद्रमा आकाश में निकलता था, अब क्या बंद हो गया,
अभी भी निकलता है। तो क्या होगी, चंद्रमा आकाश में निकलता है। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है। फिर क्या हो जाएगा कि मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। अच्छा सम्मान देना पड़ेगा, तो मेरे बड़े भाई आ रहे हैं। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो। तो ऐसे अपने आप देख लेना है और 2 अंक के ये पूछ लिए जाएंगे, तो इनको तैयार कर लेना है। फिर आता है इसके बाद अगला पॉइंट आता है रस। ठीक है, यहाँ से क्या होती है आपकी रस, छंद, अलंकार। ठीक है, तो इन सबको पढ़ना है। तो देखिए एक प्रश्न होगा 2 अंक का होगा। ठीक है, पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाएगा, अथवा में होते हैं कि कोई भी एक मान लीजिए कि पूछ जाएगा करुण रस और या हास्य रस, अथवा है, अथवा में बोलेंगे करुण रस अथवा हास्य रस की उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम रस देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट रस हैं। बस आप क्या है, जो आज हम 3 रस पढ़ेंगे और 5 रस, टोटल 5 रस हैं, 5 या 6 रस हैं, तो 5 में से एक ना एक तो आता है, आ ही जाएगा। तो बस इन तीनों को तैयार कर लीजिए अच्छे से, गारंटी है यही आएंगे फिर। तो ये भी कितना होता है, एक 2 अंक का पूछ लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए, अब क्या है करुण रस। करुण रस क्या कहता है कि केवल हमें 3 अक्षर याद रखने हैं, यानी 3 शब्द याद रखने हैं। एक विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और क्या होगा, स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, 3 लाइन हमें ये 4 शब्द ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो वही उन्हीं से सभी जितने भी रस हैं सबकी परिभाषा बन जाती है। तो जैसे हम करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। तो वही देखो परिभाषा वही है कि जब विभाव, अनुभाव अथवा संचारी भाव का संयोग होता है तो कौन सी, शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। क्या कहलाता है, करुण रस। केवल क्या नाम आया कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से कौन सी रस, शोक नामक स्थायी भाव से प्राप्त होता है, करुण रस की प्राप्ति होती है। तो याद रहेगा। तो उदाहरण क्या हो जाएगा कि मड़ी खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, करुण रस, शोक। ठीक है, तो उदाहरण क्या हो जाएगा कि मड़ी खोई भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो यहाँ पर शोक है कि जो श्रवण कुमार के मृत शरीर के पास उसके माता पिता बैठे हैं, उसकी माता द्वारा ये सब कहा जा रहा है। इसमें दोनों कैसे दुख में हैं। और आपको अगर और भी कोई उदाहरण आता हो, कोई गाना आता हो दुख वाला, तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, सब चल जाता है। तो कोई भी अगर अच्छा आता हो तो वो लिख सकते हो, गाना भी लिख सकते हो आप इसमें। फिर देखिए, फिर अगला है शांत रस। शांत रस क्या होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। तो क्या होगा, निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस की दिशा को प्राप्त होता है, यानी शांत रस कहलाता है। तो क्या वही, इसमें भी वही हो गया, केवल हमें क्या ध्यान रखना हुआ, स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या कहलाता है, निर्वेद। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से किसकी उत्पत्ति होती है, शांत रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण है कि मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाकों क्यों खोलें। फिर एक बार आप रिपीट करेंगे कि मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाकों क्यों खोलें। तो ये क्या हो जाएगा, एक शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा, सॉरी उदाहरण हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। तो याद रहेगा, याद रखना है। ठीक है, फिर है वीर रस। वीर रस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कर लेना है, बस 3 में से आपके एक ना एक आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अथवा में आता है 2 प्रश्न आते हैं, तो इन 3 में से एक ना एक तो आएगा, गारंटी है। 5 प्रश्न है तो देंगे भी, एक ना एक आ जाएगा। तो क्या होगा, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। तो जब उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से वीर रस की दिशा को प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा, उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्या होता है, वीर रस को प्राप्त होता है। अब जैसे उदाहरण एक लिखा होगा, मंगल सगुन हो ही सब काऊ, और फरक ही सुखत बिलोचन बाहु, भरत साहस समाज उछाहू। ठीक है, और मिलही राम मिट ही दुख बाहु। तो याद रहेगा। या फिर आप एक आध और उदाहरण से आपको अगर कोई और दूसरा उदाहरण हो, जैसे एक कोई गाना भी हो सकता है कि या बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर वीर रस आना चाहिए। तो बस ऐसे आप लिख सकते हो, बुंदेले हर बोलो के मुख
हमने सुनी कहानी थी, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी। तो वो भी क्या कहलाएगा, वीर रस हो जाएगा। या आप जी लिख सकते हो या वो लिख सकते हो। तो ये रस आपके 3 आपको याद कर लेना है। 3 है, 2 अंक के आ जाएंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या बताता है, तो अगला प्रश्न है अलंकार। अलंकार पूछे जाएंगे और अलंकार भी आपके कितने होंगे, 2 पूछे जाएंगे और अथवा में होंगे। पूरी को आ जाएगा कि कोई भी दोनों में से एक ऐसे बोले जाएंगे, अनुप्रास या अथवा अनुप्रास अलंकार अथवा यमक अलंकार में से कोई भी उदाहरण, परिभाषा सहित लिखना है उनकी, उदाहरण और परिभाषा उदाहरण सहित इनकी लिखने के लिए आ गई। तो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर 4 अलंकार पढ़ेंगे, अनुप्रास, यमक, उपमा और रूपक। तो बस 4 पढ़ लेंगे तो आ जाएंगे। तो सिंपल तरीके से पढ़ेंगे बस। तो सबसे पहले अलंकार देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो और स्वर में भले ही भिन्नता हो, वहाँ क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। ठीक है, क्या वो क्या कौन सा व्यंजन, किसकी व्यंजन की आवृत्ति अगर बार बार हो रही हो और स्वर चाहे अलग हो, भिन्न हो, तो वहाँ पर क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे सम सुबिरन क्या कि सुबरन सुख कर सुजस ना थोर, तो यहाँ पर सा वर्ण बार बार आया है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगी, कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो जहाँ काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, जैसे कि सम सुबिरन सुख कर सुल क्या होगा, सुजस ना थोर, तो सा आगे कि नहीं, सा शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए अगला कि यमक अलंकार। तो यमक अलंकार भी बहुत उदाहरण है कि काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण क्या है, एक ऊधो जोग जोग हम नाही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऊधो जोग जोग हम नाही, 2 शब्द आए हैं, क्या है, जोग और जोग। एक जोग का अर्थ होता है योग साधना, और एक का मतलब जोग का मतलब होता है योग्य, यानी उनके योग नहीं है। ऐसे आपने पढ़ा होगा, कनक कनकते सौग पुनि मादकता अधिकाय, जो पाए वो राय जो खाए वो राय, जिसमें कनक कनक शब्द 2 बार आ गया। तो एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा होता है। तो ऐसे इसमें हो गया, तो याद रहेगा, एक काम में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में भिन्नता हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण ऊधो जोग जोग हम नाही। ठीक है, तो फिर देखिए अगला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए। जैसे यहाँ पर उदाहरण होगा कि मुख मयंक सम मंजू मनोहर, किसकी, मुख की तुलना किससे, चंद्रमा से की गई है, तो मुख मयंक यानी चंद्रमा, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। तो वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से कर दी जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये लिखना है आपके लिए। पहला देखिए रूपक अलंकार। रूपक अलंकार भी उदाहरण है कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधव हरिराई, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाता है, वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार। जैसे चरण कमल बंधव हरि राई। फिर देखिए अब ये हो जाएंगे आपके 4 आते हैं। अब इसके बाद आता है छंद। छंद सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। छंद में 2 छंद पढ़ने वाले हैं आज, दोनों छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इन्हीं को पढ़ लीजिए, गारंटी है आने तो आने, 100% गारंटी के साथ आएंगे। देखिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम चौपाई, फिर पढ़ेंगे दोहा। तो चौपाई क्या होती है, तो यह एक सममात्रिक छंद है, जिसे इसमें क्या होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चरण देखिए, एक ए चरण, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 चरण है। जिसकी शिशु सब राम प्रेम बस जाने, कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में। तो गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लघु गुरु, लघु गुरु देखे होंगे, छोटी की मात्रा के लिए 1 डंडी, जिसे हम 1 गिनेंगे। छोटी की, जहाँ पर छोटी की अभी देखो छुटाऊ है, इसके लिए भी 1, ये सब छोटे छोटे अक्षर, बड़ा है तो 2 गुरु, और ये क्या यहाँ पर क्या होगा, गुरु, यहाँ पर लघु
गुरु गुरु लघु लघु, और ये 2 मात्राएं बड़ा का है तो गुरु, और ये मात्राएं हैं तो भी गुरु, तो 16 मात्राएं। तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पर भी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो आप ये सब जानते हो कि छोटी की मात्रा के लिए एक डंडी लगाते हैं, बड़े की मात्रा के लिए 2 यानी गुरु बोलते हैं, जैसे एक लघु लगाते हैं इसलिए गुरु लगाते हैं, और अगर कोई मात्रा हुई हो तो उसके लिए भी क्या लगाते हैं? गुरु लगाते हैं। तो 2, जिसे हम 2 गिनते हैं। तो ऐसे ही चौपाई क्या होती है? एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऐसे अब दोहा देखेंगे। तो उदाहरण आप देखते हो, उदाहरण याद हो जाएगा कि इस चौपाई का कि शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेखी बुलाई, और सहित स्नेही राम दो भाई। तो ये उदाहरण हो जाएगा इसका। ठीक है, ऐसे दोहा देखिए। दोहा क्या है? एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इस छंद में भी 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। वैसे समचरण के अंत में लघु और लघु आते हैं। ठीक है, जैसे कि कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, और मीठे वचन सुनाए कर जग अपनों कर दे। इसमें भी 4 चरण, 1 2 3 4। इसके कौन कौन से? प्रथम और तृतीय चरण, यानी पहला और ये तीसरा चरण होगा, ये दूसरा और चौथा चरण होगा। तो पहले 13 मात्राएं ऐसे देखो, गुरु 2 2 4 2 6, और जी 2 8 9 10 11 12 13 मात्रा हो जाएगी नहीं। तो ये प्रथम चरण, और तृतीय चरण में भी 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा हो जाएगी नहीं। और इनमें कितनी मात्राएं करनी है? 11 मात्रा। तो यहाँ पर 2 ओ की मात्रा है तो 2, सिंगल है तो 1, 2 कितनी हो जाएगी? 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 मात्रा। इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो जाएंगी। तो 11 मात्रा लग जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दोहा। और सोठा क्या होता है? दोहे का उल्टा होता है। उसमें भी 4 चरण होते हैं। उसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है? सोठा कहलाता है। तो वो सोठा कहलाता है। तो ये हो जाएंगे खत्म। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।